देखिए ध्यान से, आपका पार्ट नंबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 13 हो जाएगा। 13 में आपका कहाँ से शुरुआत करना हमको, 30 से। लेसन हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें क्या क्या जानकारी लेना था, सबसे पहले हम जानकारी लिए थे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, खोखले अर्धगोला, कुछ इस प्रकार से जानकारी लिए थे। और उसी में सारा मिला जुला कर क्वेश्चन हमको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। पिछले क्लास में बता चुके थे, 29 तक बता चुके थे, ठीक है ना। अब यहाँ तक का चलेगा आपका, यहाँ क्वेश्चन नंबर कहाँ से है, 30 से है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक धातु की त्रिज्या वाले एक धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.0 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। बाबू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर समझ लो, ध्यान से देखो क्या बोला गया, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सेंटीमीटर एक के एक ठोस गोले वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक है ना। हाँ क्या बोला गया, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु बनाया जाता है। मतलब एक गोला के रूप में है और एक किसके रूप में है बाबू, शंकु के रूप में है। किसके रूप में है, गोला है एगो शंकु है। तो देखिए दिया हुआ जो, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या, क्या दे बाबू, गोले की त्रिज्या बोलो कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। कितना दे 10.5 मतलब 10.5, 10.5 है। 10.5 को क्या लिख सकते हैं बाबू, ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताओ तो, 21/2 चलेगा, चलेगा 21/2। अब क्या है आगे, शंकु की त्रिज्या कितना दे शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसको 7/2 लिख दे चलेगा। 3.5 का मतलब कितना, 7/2। 3.2 का मतलब 3.5 का मतलब कितना, 7/2। और इसकी ऊंचाई बोला, ऊंचाई कितना दे है, तो 3.0 सेंटीमीटर। अब यहां देखना, गोले को पिघलाकर क्या बना दिया गया बाबू, शंकु बना दिया गया है। तो कहता है कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ये चेक करने के लिए बोला है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, यहां पर निकाल देते हैं, पहले गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है बाबू फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। तो हो जाएगा 4/3 पाई हो गया, पाई का मान कितना, पाई को पाई रहने दो, आर का मान कितना दे बाबू, तो 21/2 सेंटीमीटर क्यू। तो क्या बाबू इसको लिख सकते हैं, 4/3 इंटू पाई 21/2 सेंटीमीटर गुने 21/2 सेंटीमीटर गुने 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है मेरा बाबू, यहाँ पर ही एक इसका निकाले है, तो गोले का आयतन, ये क्या निकला है बाबू, तो गोले का आयतन निकला है। अब इसी को पिघलाकर क्या बनाया गया था, शंकु, छोटे छोटे शंकु, मतलब छोटे हो या चाहे बड़े हो, कितने शंकु तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या बाबू, शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 पाई का पाई रह गया, आर का मान इसका पहचान करने के लिए ऐसे दे दे, R1 H1 देते हैं, क्या शंकु के लिए है। इसका कितना हो जाएगा, R1 का मान कितना, 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा h का मान, तो 3 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, ये आपके सामने हम लिख दिए। कहता है शंकुओं की संख्या, मतलब कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, गोले के आयतन में कौन किसके आयतन से भाग देना पड़ेगा, शंकु का आयतन से। क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो पहले गोले का आयतन निकालेंगे, फिर शंकु का आयतन निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे बाबू, दोनों को भाग देंगे। तो शंकु कितना शंकु बना है वो पता चल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर ही शंकु की संख्या। किसकी संख्या बाबू, शंकु की संख्या। तो शंकु की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखल है, 4/3 इंटू पाई, फिर कितना है 21/2, 21/2 और 21/2 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे में आइए, वो कितना लिखा है बाबू, तो 1/3 पाई हो गया 7/2, 7/2, 7/2 कितना लिखा है बाबू, 3 है ना, 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसका लिख दिए गोले का आयतन और किसका लिख दिए बाबू, यहाँ पर ही शंकु का आयतन। अब क्या करेंगे, पाई से पाई का कहानी खत्म, पाई से पाई का कहानी खत्म हो गया, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 कटेगा, फिर 2 से 2 कटेगा। अब कैसे काटना है देखो ध्यान से, यहाँ पर 7 से काटेंगे, कितना बार में बाबू, 3 बार में ना। 7 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। इस 7 से 7 सॉरी 3 से कितना कटेगा, 21 कितना बार में, 7 बार में। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर इससे कट करेंगे तो कितना बार में बाबू, 3 बार में। और कोई कटेगा, नीचे तो कहानी खत्म हो गया पूरा। ऊपर कितना बचा, 4 गुने 21 गुने कितना बाबू, 3। अब उसको क्या करना है, तो 4 हो जाएगा 12 गुने 21, गुना करेंगे तो 2, फिर गुना करेंगे तो 1 2 1 4 कितना हो गया 5, फिर कितना गुना करें 2, तो कितना आ जाएगा 252। कितने तंग शंकु तैयार हो सकते हैं, कितने शंकु तैयार किया जा सकता है, तो आपका 252 शंकु तैयार किया जाएगा। कितना सेंटीमीटर था बाबू, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर कितना बाबू, लिखा हुआ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो पहले हमने गोले का त्रिज्या लिखा, इधर क्या लिखा, शंकु का त्रिज्या, गोले का आयतन निकाल दिए, तो आपके सामने ये रहा। और इधर किसका निकाल दिया बाबू, शंकु का आयतन। जब दोनों को भाग दिए तो शंकु की संख्या पता चला, तो कितना पता चला बाबू, केवल शंकु तैयार किया जा सकता है, तो 252 शंकु तैयार किया जा सकता है। 252 वो गलती है क्या यार, क्या में कैलकुलेशन गलती है क्या, हाँ देखो तो कहीं में कैलकुलेशन गलती है क्या, देखो 2 छूट गया ना यार, देखो तो यहाँ पर ही देखो 2 छूट रहा है ना। इसे कट करेंगे कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा बाबू 6 यहाँ पर ही, तो टोटल कितना हो जाएगा 126। चलिए ठीक है ना, खाली थोड़ा सा यहाँ 2 छूट गया था जिसके कारण थोड़ा सा गलती हो गया। तो बोलिए कोई दिक्कत है, थोड़ा देखते रहिएगा, कहीं पर मिस्टेक होगा तो उसको बताइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, बोला क्या क्वेश्चन बोला था, समझ में आया ना। कहा था कोची रूप में है, गोला रूप में है, पिघला का कोची बना दिया गया, शंकु बना दिया गया, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करना था। तो शंकु क्यों निकल कर आया 126 को, शंकु क्यों निकल कर आया 126 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकतीस नंबर, 1.21 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया है, काट लिया गया है। बचे हुए शीशे को
पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया है, इसका व्यास ज्ञात करें। चल मेरे बाबू यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोलता है जो, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। एक पूर्णांक 1/21 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और क्या है 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला काट लिया गया। इसी गोला में से क्या काट लिया गया है, एक 0.5 डेसीमीटर वाला क्या काट लिया गया है, गोला काट लिया गया है, ठीक है ना। और बचे हुए हिस्सा को क्या कर दिया गया है, पिघलाकर एक दूसरा गोला तैयार कर दिया गया है, ठीक है। बचा हुआ गोला क्या कर दिया गया है, दूसरा तैयार कर दिया गया। तो पहले यहाँ पर एक पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, ठीक है ना। और ये कोची बाबू ये बड़ा सा गोला है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहां पर हल में दिया हुआ है। बड़े गोले का आयतन कितना दे ले मेरे बाबू, यहां पर ही बड़े गोले का आयतन कितना है, 1.1/21 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको कितना हो जाएगा, 22 न हो जाएगा, 22/21 डेसीमीटर क्यूब। बड़े गोले का आयतन कितना हो गया, 22/21 डेसीमीटर क्यूब। अब एक गोला इसमें से काटा गया जिसकी त्रिज्या कितना दे ले बाबू, कितना दे ले, 0.5 दिया हुआ है। तो लिख देते हैं पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का त्रिज्या ना दे ले बाबू, यहां पर ही त्रिज्या कितना दे ले यहां पर ही, तो 0.5 dm, मतलब एक का आधा ना है यार, है बाबू, किसका आधा है, एक का आधा है, तो हमने लिख दिया यहां पर ही। अब यहां लिखेंगे पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 पर कितना लिख देंगे, क्यू। जानकारी के लिए r1 का मान कितना दे ले यहां पर बताया जाए, 4/3 पाई का मान 22/7 हो गया। अब यहां पर बताया जाए r1 का मान 1/2 सेंटीमीटर मेरे बाबू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यही ना है। अब क्या करना है, जरा यहां ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे 4/3 22/7 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 कितने बार लिखेंगे, 3 बार। अब देखो दुदुनी, दुदुनी क्या हो जाएगा 4, यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बाबू, 11 बार में। तो गुना करेंगे तो 11, इसको गुना करेंगे तो कितना 21, मतलब पहिलका के जो हम निकाले हैं पहले गोले का आयतन निकाले वो कितना निकल कर आया बाबू, 11 बटा कितना निकल कर आया, 21 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ बात को ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करना है जो, ठीक है, क्या, अच्छा डेसीमीटर है, तो यहाँ पर कौची में कर देंगे बाबू, डेसीमीटर में कर देंगे, ठीक है ना। कौची में आपका यहाँ पर प्रेजेंट है डेसीमीटर क्यूब। दूसरा का पहल का कितना आ गया, ए ना, निकल कर क्या कहता है कि एक बड़ा सा गोला है उसमें काटा गया है 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला काट लिया गया है, और उसको जो घटाया जाता है, जो बचा हुआ हिस्सा रहता है, एक नया गोला तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, एक नया गोला तैयार किया जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर ही शेष गोले का आयतन, नहीं लिखेंगे बाबू, शेष गोले का आयतन। तो शेष गोले का आयतन कैसे निकालेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो बड़का गोला का आयतन दिया हुआ था, ये जो छोटका गोला बनाए हैं उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 22/21 dm क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 11/21 dm कितना हो जाएगा क्यू। घटेगा तो कितना बाबू हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 11/21 dm क्यू। ये किसका बचा है, शेष गोले का आयतन, किसका है, शेष गोले का आयतन। और शेष गोला आयतन जो है क्या तैयार होता है, एक दूसरा गोला बनाया जाता है, मतलब एक नया गोला तैयार हो जाता है। तो लिखेंगे यहां पर कोची, नए गोले का आयतन। तो नए गोले का आयतन के लिए कितना दे बाबू, 11 बटा कितना है बाबू, 21 dm, यही ना है, 11 बटा कितना है, 21 dm। तो इसका फॉर्मूला बोला जाए 4/3 पाई r2 का क्यू बराबर 11/21 dm कितना बाबू, क्यू। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब यहाँ पाई का मान क्या रखना होगा बाबू, यहाँ पर ही चलिए तो क्या जाए, पाई का मान कितना है, पाई का मान बोला जाए 22/7
गुने कितना है बाबू, तो R2 पर Q बराबर 11/21 DM पर Q। देखिए कट करना है तो सत्या सत्य कितना हो गया 21, इस दोनों से इस दोनों का कहानी खत्म हो जाएगा, गुना करेंगे 7 21 कहानी खत्म। अब क्या करना है 11 से इसको कट करेंगे कितना बार है मेरे दोस्त, 2 बार में, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, नीचे लेके चलाएंगे 8, या फिर हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 का जनसंख्या क्यों हो गया 3 को हो गया। तो यहाँ पर R2 का जो Q लिखाएगा 1/2 2 DM Q का क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ही ऐसा लिखा जा सकता है, Q करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब Q से Q का कहानी खत्म हो जाएगा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1/2 DM। ठीक है, अगर भागा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो 0.5 DM प्राप्त हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोला था, 1.1/21 DM Q शीशे में से 0.5 DM त्रिज्या वाला एक ठोस गोला काट लिया जाता है और उसके बाद जो बड़े गोले में से छोटा गोला जो घटाया जाता है और जो शेष बच जाता है उससे एक नया गोला तैयार होता है। क्या होता है, एक नया गोला तैयार होता है। देखिए बड़े गोले का आयतन हो गया, अब पहले गोले का आयतन निकाले यहाँ पर भी आया, अभी दोनों में से इसको घटाएं तो क्या बचता है बाबू, शेष गोले का आयतन बच जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, नए गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 पर Q इक्वल टू कितना है 11/21। जब हमने कैलकुलेशन किया तो क्या निकल कर आया बाबू, डायरेक्ट यहाँ पर ही क्या निकल कर आया 0.5 आया। किसका निकल कर आया, गोले का क्या निकल कर आया है, ये त्रिज्या निकल कर आया। लेकिन हमसे क्या मांगा था, ये इसका व्यास हमको चाहिए। क्या मांग रहा था हमसे, व्यास। अब व्यास का फॉर्मूला तो नहीं कि हमको बताया पड़ेगा बाबू कि व्यास का फॉर्मूला होता है 2R, तो 2 गुने कितना लिखेंगे R। अब R का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है 0.5, गुना करो तो पता चल ही जाएगा कि कितना आंसर आता है। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू जाकर अब 32 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिएगा इसको आंसर क्या करेंगे आप लोग बताइएगा कितना आंसर है, ऐसे भी ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आ रहा है जो। चलो आगे देखो, बत्तीस नंबर ना बाबू, 32 है। एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, और पाई का मान दे ले 3.14। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन को समझेंगे। क्या बोला, एक गोले जिसका व्यास कितना है बाबू 6 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया जाता है। तो बता दो बाबू तार कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है। ठीक है, तार कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है। तो समान वृत्तीय वाला था ना, वृत्तवा जो उसका रहेगा कैसा रहेगा, समान रहेगा। मतलब कि इसकी जो त्रिज्या निकल कर आएगा वो तार की त्रिज्या के बराबर, मतलब बेलन की त्रिज्या के बराबर रहेगा। तो उसमें से कहता नहीं रुक जाएगा, कहता एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया है। ठीक है ना, तो तार की लंबाई आपका कितना दिया है, आपका 36 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना,
यहाँ ध्यान दो बाबू, सेंटीमीटर में, और यहाँ कोची आपका है मीटर में है, तो उसकी क्या ज्ञात करना है हमको, त्रिज्या यहां से निकालना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है जो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना बाबू, 6 सेंटीमीटर। तो बताया जाए 2r बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कट करेंगे कितना बार में, r बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या निकल कर आया बाबू, गोले का त्रिज्या कितना निकल कर आया, 3 सेंटीमीटर। इसी को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया जाता है, जिसकी तार की लंबाई कितना दे ले बाबू, 36 मीटर है। कोची में है 36 मीटर है, तो उसको कोची में कन्वर्ट करेंगे पहले सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब यहां पर लिख देते हैं तार, मतलब यहां पर लिख देते हैं बेलन की लंबाई, ठीक है ना। तार की लंबाई मतलब कोची बाबू, h ना, तार की लंबाई का मतलब h हो गया, कितना आ जाएगा इसका दिल है 36 मीटर। क्या है बाबू, 36 मीटर। तो 36 गुने कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 3600 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया, 3600 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या है, गोले का व्यास हो गया, और यहाँ पर कोची हो गया बाबू, जाकर आपका यहाँ पर ही तार का मतलब तार की लंबाई। अब क्या करना है, दोनों का आयतन आपस में कोची है बराबर, क्योंकि पिघलाकर कोची बनाया गया था, तार बनाया गया था, पिघलाकर कोची बनाया गया था, तार। तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तार का आयतन। तो 4/3 पाई, इसका कितना दे ले बाबू, तो r के लिख देते हैं r1 पर q, और इसका पाई r2 स्क्वायर एच, चलेगा। अलग अलग नाम धर दिया, एगो r1 हो गया, वो कितना हो गया r2। अब क्या करेंगे, पाई से पाई का कहानी खत्म। तो 4 कितना हो गया 3, इसका मान कितना दे ले बाबू, यहां पर से पहचान कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहां पर कितना हो जाएगा r2 स्क्वायर, h का मान कितना दे ले बाबू, तो 3600 सेंटीमीटर। कितना दे ले बाबू, 3600 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या करना होगा, 4/3 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। यहां पर कितना हो जाएगा, r2 का क्यूब 3600 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बाबू, 3600 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूर्ण रूप से देखिए, 3 से 3 का कहानी खत्म हो गया आए। अब देखो, चरती आई 12, चरती आई 12, अब बढ़ती आई 36, तो एक ही बार में इसका कहानी खत्म करें यहाँ पर ही आए। कितना बार में कट गया बाबू आए, तो 100 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 100 बार में, कि 1000 कितना बार में कटेगा यार, 100 बार में ना, और कहीं पे कुछ बच रहा है तो कितना हो जाएगा, इसको लेकर, अरे यार यहाँ पर स्क्वायर होगा ना बाबू, इसको लाओ नीचे। तो 1 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर r2 का स्क्वायर हो गया, तो r2 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, बता बाबू, r2 बराबर 1 कितना हो गया 1/10। अब कौची भी निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसको भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 0.1 सेंटीमीटर। तार की लंबाई कितना दे ले बाबू, तो मतलब तार की त्रिज्या कितना है 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग तार को जानकारी हम लोग कोची में ले रहते हैं, mm में, है ना, हम लोग कोची में लिए रहते हैं mm में। तब इसको सेंटीमीटर से अगर यहाँ पर निकल कर अगर आया है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हम इसको 10 से गुना कर दें, आए बाबू, कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो r2 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, तार की मोटाई कितना है, मतलब तार की त्रिज्या कितना है बाबू, बताओ, तार की त्रिज्या कितना है 1 mm। अगर व्यास निकाले कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 2 × r, तो उसका कितना हो जाएगा, तार की मोटाई कितना है, मतलब एक तरफ देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। हम लोग पूछते ना तार कितना चाहिए, तो 2 mm वाला दीजिए ना सर, मांगते ना है 3 mm वाला दीजिए, 4 mm वाला दीजिए, उसके हिसाब से हम लोग घर में लगाते हैं। आधा mm वाला भी दे सकते हैं, मांगते हैं 0.5 वाला मांगते हैं, 1 mm मांगते हैं, लगा हुआ रहता है। जो हम लोग का तार यूज करते हैं हम लोग, वो कितना ला 1 mm वाला, और उससे ज्यादा हमें जरूरत पड़ता है तो उस तरह ज्यादा लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोला, एक गोले जिसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करते। सबसे पहले क्या ज्ञात करो बाबू, व्यास था, उसका त्रिज्या कितना आ गया बाबू 3 सेंटीमीटर।
तो बेलन का ऊंचाई कितना दिला बाबू आपका 36 मीटर। तो इसको निकाले, एच तो पूरा टोटल कितना 3600 सेंटीमीटर। एन आया तो क्या लिखे, गोले का आयतन और बेलन का आयतन, मतलब तार है तो बेलन ही है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 पर क्यू, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई का कहानी खत्म। R1 का मान कितना दिया हुआ है, R1 का मान बोलिए कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर के वो था 3, और यहाँ पर 3600 लिख दिए। एच का मान देखो, अब जरा ध्यान देना, 3 से 3 कटेगा, चढ़ती है 12, बढ़ती है 36, एक काटे कितना बार में कट गया बाबू 100 बार में। यहाँ पर निकाले R2 कितना निकल कर आया बाबू, तो कितना है 1/10 सेंटीमीटर। इसको कोची में चेंज कर दिया हम mm में, तो R2 कितना निकल कर आया 1 mm। तो पूछेगा ना तार की त्रिज्या कितनी है, तार की त्रिज्या कितना है, तो 1 mm है। तार की त्रिज्या कितनी है 1 mm है। अगर व्यास पूछ देगा तो कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन अगला ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा तैतीस 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान करते हैं, ठीक है। तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची, उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यू है, ठीक है ना बाबू। चलिए याद ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है अब यहां पर समझिएगा, ठीक है ना बाबू। क्या बोला 8 मीटर लंबे एवं 5 मीटर कितना है 50 मीटर कितना है चौड़े है। अब भाई तालाब रहेगा, आयताकार तालाब है तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा। अब पतला पतला आदमी उसमें घुसेगा वैसा वैसा तो तालाब गबड़ा ना जाएगा बाबू। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कितना मीटर है, तो 80 मीटर लंबा है, चौड़ाई उसका कितना है 50 मीटर चौड़ाई है, तो गहराई भी तो थोड़ा जरूरी होगा उस तालाब में। ऐसा तो नहीं खाली लंबाई चौड़ाई मौजूद है। आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति क्या करते हैं बाबू, स्नान करने के लिए जाते हैं। कितना व्यक्ति स्नान करने के लिए जाते हैं 500 व्यक्ति। तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी यदि एक व्यक्ति जो है वो कितना लेता है औसत विस्थापन कितना लेता है 0.04 मीटर क्यू। तो 500 व्यक्ति रहेगा तो 500 से गुना कर देंगे ना बाबू। अब 500 व्यक्ति और तालाब का आयतन दोनों आपस में कोची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। आयताकार तालाब का आयतन, तो उसमें से पता चला जब कूदेगा केतरी पनिया में सबे कोई, तब पनिया जरूर उठेगा ऊपर थोड़ा बहुत। हम लोग पानी से स्नान जब करने जाते हैं, बाल्टी में जब लोटा डाल देते हैं या जग डालते हैं, निश्चित पनिया गिराई देते हैं और मजा आता है गिराने में। ऐसा डालते हैं हड़ाक से पानी गिरता है, फिर जबरदस्ती उठाकर हम उसको क्या करते हैं नहाते हैं। तब तालाब आयता कैसा तालाब है, तो आयताकार तालाब है। चलिए यहां पर देखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहां पर, आयताकार तालाब की लंबाई कितना दे ले बाबू, बोल कितना दिया हुआ है 80 मीटर। चौड़ाई कितना है बाबू, चौड़ाई कितना है 50 मीटर। अब इसका ऊंचाई पता नहीं है, मतलब कि कितना ऊंचा उठेगा इसका कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला कि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन कितना है मेरे दोस्त, कितना है 0.04 मीटर क्यू, 0.04 मीटर क्यू।
कितना व्यक्ति कूद रहा है बाबू नहाने के लिए? कितना व्यक्ति? 500 व्यक्ति। कितना व्यक्ति है बाबू? 500 व्यक्ति द्वारा पानी का औसत कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? तो 500 गुने कितना हो जाएगा? 0.04 मीटर क्यूब। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए कितना हो गया? 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा? 500 इंटू 0.04 मीटर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या बोला, एक ऐसा है तो आयताकार तालाब है, उसमें टोटल व्यक्ति घुस गया पानी में, तो क्या पता चलेगा हमको से कि कितना पानी ऊपर में उठा है। तो लिखेंगे आगे। अब ठीक है, आयताकार तालाब का आयतन, आयताकार तालाब का जो आयतन है कितना व्यक्ति घुसा है बाबू? तो 500 गुने कितना हो जाएगा? 0.04 मीटर क्यूब। तो इसमें पता है कि आयताकार तालाब में लंबाई भी मिलेगा, साथ में आपका चौड़ाई भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? ऊंचाई भी मिलेगा। लंबाई भी मिलेगा, चौड़ाई भी मिलेगा और ऊंचाई भी मिलेगा। लंबाई आपका 80 मीटर, चौड़ाई आपका 50 मीटर, ऊंचाई आपका उसी रह गया। ऐसा कितना है? 500। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4 बटा लिख दे बाबू सीधे 100। बोल बाबू, लिख सकते हैं क्या तुरी? ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर एल का मान बोला जाए, एल का मान कितना दे बाबू? तो 80 मीटर गुने कितना है? 50 मीटर और गुने एच। देख बाबू 100, 00 से 00 कट गया, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर क्यूब। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ही 20 मीटर क्यूब। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर सोल्यूशन कर ही देते हैं। अब क्या करना है, देखो ना बाबू, एक से काटे दो ना इसको। कितना बार में कटेगा है बाबू? 4 बार में कटेगा ना। गुना कर दीजिए इसको पूरा, कितना हो जाएगा ये? 200 कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर 1 मीटर यहाँ पर ही है, 1 मीटर यहाँ पर 2 मीटर है, ऑलरेडी यहाँ पर 3 मीटर, तो 1 मीटर बच जाएगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ओनली फॉर 200 इंटू कितना? एच बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर। अब यहाँ पर कहाँ चलाएगा? लेके इसको कहाँ चलाएं? नीचे लेके चलाएं। तो 1 बटा एच बराबर 1 मीटर बटा कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कितना होता है? 100। तो लिख देंगे 100 सेंटीमीटर बटा 200। अब तो भागा देकर बता दियो हमको कि कितना आता है। 1 बटा 2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर पानी क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। क्योंकि तालाब काफी बड़ा है बाबू, छोटा तालाब नहीं है। 80 मीटर का मतलब काफी दूरी होता है। ये मत समझिएगा 80 मीटर 30 हो गया, 50 मीटर 30 कूदे तो पूरा पानी बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं। 500 व्यक्ति घुस रहा है, एक आध व्यक्ति घुस नहीं रहा है, 500 व्यक्ति। और काफी बड़ा तालाब है, 80 मीटर का। चौड़ाई कितना है? तो 50 मीटर का। बात समझ रहे ना? आयताकार तालाब कैसा है? 50 मीटर, 80 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है। ऊंचाई का कोई, अभी गहराई का कोई आता पता नहीं है उसमें, ठीक है ना। लेकिन कितना व्यक्ति स्नान करने जाता है उसमें? 500 व्यक्ति। एक व्यक्ति का औसत विस्थापन कितना है बाबू? 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा? 500 गुने 0.04 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? तालाब के आयतन के बराबर रहेगा। अब उसको क्या करेंगे? तालाब का आयतन 80 मीटर, तालाब की चौड़ाई कितना है? 50 मीटर इंटू एच। जब उसको भागा दिया तो कितना आ गया बाबू? एच बराबर 0.5 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। कितना पानी उठ जाएगा ऊपर बाबू? तो 0.5 सेंटीमीटर। कितना व्यक्ति एंट्री करेगा तब? 500 व्यक्ति एंट्री करेगा तब। ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस या नो जरूर बता दीजिए, नहीं तो फिर दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ बाबू? आज 33 तक। अगले क्लास में मिलेंगे कहां से? 34 तक। ठीक है, अगले क्लास में 5-6 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में अगर कहीं भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछ दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत